हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जर्नी फॉर यूपीपीसीएस। दोस्तों, आज आप लोगों को आधुनिक भारत जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए समसामयिका की घटना चक्र आती है भारतीय साहित्य पुनरावलोकन की। ये बहुत ही अच्छी बुक होती है जो आधुनिक भारत की दूसरी क्लास है, जो लगभग में 15 दिन या 17 दिन में आधुनिक भारत पूरे कवर करने वाले हैं हम लोग, जो काफ़ी जगह यूपीपीसीएस आरओ में काम आते हैं और इससे क्वेश्चन भी फंसते हैं। और आधुनिक भारत इसलिए मैं पहले करा रहा हूँ क्योंकि इससे लगभग 15 से 17 क्वेश्चन या 10 से 15 के बीच में से क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें देखने को मिलते हैं। लगभग अगर अगर हिस्ट्री में 20 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो जिसमें 10 से 15 क्वेश्चन इसी से मिल जाते हैं और 50% या 60% लगभग इसी से मिलते हैं, और जो 40% बचा हुआ है वो दोनों से फर्स्ट और सेकंड से मिलते हैं। तो इसीलिए हम पहले ये कवर करते हुए चलेंगे। चलो शुरू करते हैं आज की सेकंड क्लास। तो आज सेकंड क्लास है ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब। देख लीजिए, बंगाल के नवाब तो मुगल सम्राट के स्वतंत्र रूप से नियुक्ति बंगाल के गवर्नर जनरल मुर्शिद कुली खान थे, जिसकी राजधानी ढाका और मकसूदाबाद ये दो यहाँ से स्थानांतरित की थी। लेकिन और इसने ये एक मुर्शिदाबाद नाम का एक नगर बसाया था, और भूमि बंदोबस्त नाम की इजारा प्रथा इसी ने प्रारंभ की थी। किसने प्रारंभ की थी? मुर्शिद कुली खान ने प्रारंभ की थी। मुर्शिद कुली खान का कार्यकाल 1740 से लेकर 1756 तक रहा था, और इसी ने ही यूरोपियों को मधुमक्खियों से तुलना की थी। जिस तरीके मधुमक्खियाँ एक छत्ते में चिपट जाती हैं, ठीक इसी तरीके से उन्होंने यूरोपियों को इस तरीके से बताया था, मधुमक्खियों के समान। और जो ब्लैक होल की घटना हुई थी, जो इम्पोर्टेंट है वो जो पूछे जाते हैं अधिकतर। जो ब्लैक होल की घटना हुई थी वो 20 जून 1757 सुजाउद्दौला, उस समय ये नवाब सुजाउद्दौला थे। तो इन्होंने लगभग 123 व्यक्तियों को एक साथ एक कोठरी में, छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया था, जिसमें 146 में, जिसमें 23 लोग बचे हुए थे, बाकी सब मारे गए थे। ये ब्लैक होल की घटना के नाम से प्रसिद्ध है। और मुस्लिम इतिहासकार गुलाम हुसैन ने अपनी पुस्तक सियार उल मुतखैरीन में इसका उल्लेख, उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसपे इसका उल्लेख नहीं किया गया था। इसे कहा गया था लेकिन इसने नहीं किया था। और इस भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के संस्थापक लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव को माना जाता है। और 23 जून 1857 को बंगाल के नवाब सुजाउद्दौला को इन्होंने पराजित किया था। इसने रॉबर्ट क्लाइव ने सुजाउद्दौला का 23 जून 1757, जो कि प्लासी का युद्ध के समय इसने पराजित किया था सुजाउद्दौला को पराजित किया था। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था, ये 2 बार भारत के गवर्नर बना था, 1757 से 1760 तक, फिर दूसरी बार बना था 1765 से लेकर 1767 तक। ये 2 बार भारत के गवर्नर जनरल रह चुका है। और सुजाउद्दौला के साथ इन्होंने इलाहाबाद में संधि की थी। तो कब की थी? 12 अगस्त 1765 को की थी। 12 अगस्त 1765 को की थी। रॉबर्ट क्लाइव द्वारा बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा लुटेरा राज्य की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। कहाँ पर की थी? बंगाल में सफलतापूर्वक एक लुटेरा राज्य की स्थापना की थी। ये इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने की चीज़ है। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को अंग्रेजों ने मीर कासिम और अवध के नवाब सुजाउद्दौला तथा दिल्ली के मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के सम्मिलित सेना को बक्सर के युद्ध में पराजित कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि बक्सर के युद्ध में किन ने भाग लिया था। तो ये भी क्वेश्चन बन सकता है, बक्सर के युद्ध में इनमें से किसने भाग नहीं लिया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये लिया था। और युद्ध में अंग्रेजों की कमान
मेजर हेक्टर मुन्नो के हाथ में थी। ये पूछा जा सकता है कि 22 अक्टूबर 1764 को जो युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था, इसमें अंग्रेजों की तरफ से किसने नेतृत्व किया था? तो किसने किया था? मेजर हेक्टर मुन्नो ने नेतृत्व किया था। ये अंग्रेजों की तरफ से उसने नेतृत्व किया था। नेतृत्व किया बक्सर के युद्ध के समय बंगाल के नवाब मीर जाफर तथा दिल्ली के शासक शाह आलम द्वितीय थे। ये इंपॉर्टेंट है। जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1757 में, जब बक्सर का युद्ध हो रहा था 1764 में जब बक्सर का युद्ध हो रहा था, तो उस समय बंगाल का नवाब और दिल्ली का शासक कौन था? तो दिल्ली का शासक कौन था? शाह आलम द्वितीय। और बंगाल नवाब कौन था? मीर जाफर। ये दो थे। इलाहाबाद की दो संधि हुई थी। एक पहली बता दी थी कि 12 अगस्त 1765 को हुई थी, और दूसरी संधि कब हुई थी? 16 अगस्त 1765 में हुई थी। ये पहली संधि हुई थी सुजाउद्दौला के मध्य, और जो दूसरी संधि हुई थी वो हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ। और इस संधि में इसने अंग्रेजों की संरक्षण प्राप्त कर लिया था। संरक्षण का मतलब होता है कि वो उसके अधीन हो गया था कि हाँ, हम आपके अधीन हैं और आपका कहाँ मानेंगे। और 12 अगस्त 1765 में इलाहाबाद की द्वितीय में कंपनी बंगाल, बिहार, उड़ीसा के दीवान स्थायी रूप से दे दी गई। 12 अगस्त 1765 ईस्वी में संधि के अनुसार मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने कंपनी को बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी स्थायी रूप से दे दिया। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए उप दीवान बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय की नियुक्ति की। जब इन्होंने बंगाल, बिहार, उड़ीसा इन्होंने जब राज दे दिए, तो उनके लिए अंग्रेजों ने नियुक्ति की। तो बंगाल में किसकी नियुक्ति की थी? मोहम्मद रजा खान को। बिहार के लिए राजा सियाब को। और जो बचा बंगाल, तो बिहार के लिए, बंगाल के लिए इसकी नियुक्ति कर दी। और शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली में अधिकार हो गया। और अकबर द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय इतने ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन मात्र बनकर रह गए। और इतना बस, ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है मैंने आप लोगों को बता दिया है। और परेशान होने की कोई बात नहीं है। अगर क्वेश्चन फंसेंगे तो इसी से फंस जाएगा। तो पहला क्वेश्चन लगा हुआ क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मुगल सम्राट द्वारा नियुक्त किया गया अंतिम गवर्नर था? अंतिम गवर्नर आप लोग देख लीजिए। बंगाल का नियुक्ति अंतिम गवर्नर कौन था? मुर्शीद कुली खां था। ये पहला देखिए, मुर्शीद कुली खां। क्वेश्चन में क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर भी देखिए, मुर्शीद कुली खां। तो ये क्वेश्चन के सॉल्व हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट्स करिएगा आगे के लिए। ये वीडियो दूसरी है, एपिसोड नंबर दूसरा है, और आप लोगों को रोज़ वीडियो मिलेगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।